हाँ जी, बोलो। Morning, guys. What's up? Today is 18th of September. आई नो बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया, बट फाइनली आज से 9th मंथ स्टार्ट हो गया है। ऑलमोस्ट सारा काम रैप अप हो चुका है, बट कुछ एक इट्सी बिट्सी थिंग्स हैं जो बची हुई हैं। पंडित जी के पास जाना है, उनसे बात करनी है, बिकॉज़ वी डोंट नो कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, बिकॉज़ हमें पूजा भी करनी है और एज़ वेल एज़ करवा चौथ के मुझे व्रत का मोख भी करना है इस बार। तो शाम को सोच रहे हैं कि पंडित जी से मिल के आते हैं, सामग्री वगैरह क्या लगनी है वो सारी प्रिपरेशंस पहले ही करके हम रखेंगे। डॉक्टर की विज़िट पे भी जाना है एंड देन फिर वो आई थिंक अल्ट्रासाउंड की डेट देंगे हमें, वो करवा के देन हमें फाइनल पता चलेगा कि डिलीवरी का डेट हमें क्या मिलेगा। सो वो देखते हैं, आज नहीं तो कल तक जाना पड़ेगा, बिकॉज़ जो उन्होंने मेडिकेशन मेरे को दी थी ना कॉन्ट्रैक्शंस को रोकने के लिए, वो भी कल ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर मैं नहीं लूँगी, बिकॉज़ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर बेबी आ जाता है तो भी कोई इशू नहीं है। सो वो जाएंगे, हम देखते हैं, शाम को तो नहीं पर प्रोबेबली कल तक जाके आते हैं एक बार डॉक्टर के पास। और बाकी उसके बाद मुझे फ़ाइनल हॉस्पिटल बैग पैक करना है, वो मैं सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर बता दे कि कब ऑपरेशन होगा तो उसके हिसाब से फिर मैं सारी चीज़ें पैक कर लूँगी। वैसे तो हाफ़ बैग पैक ही है, तो थोड़ी सी और चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे पिलो हो गया, ब्लैंकेट हो गई, वाटर बॉटल हो गई, जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा वो सब फिर फाइनल पैक करके हम रख लेंगे। बाकी वीडियोस का टच वुड मैंने 20-25 वीडियोस अभी तक मेरी तैयार हो चुकी हैं। कुछ एक और हैं जो बची हैं और कुछ एक कोलैबोरेशन की होंगी जो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहले ही कर दूँ, सो दैट एटलीस्ट अक्टूबर वाला काम मैं आराम से पहले ही कर दूँ। नवंबर के लिए फिर अल सी, तब तक तो मैं उठ ही जाऊँगी, बिकॉज़ फिर मेरे पास ना मोटिवेशन होगा कि नहीं, आई नीड टू वेक अप। बिकॉज़ आई रिमेंबर लास्ट टाइम अमायरा के टाइम पे मुझे सच में पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन होता है वो हो गया था, बिकॉज़ ऑपरेशन में क्या होता है कि आप ऐसे पड़े रहते हो और बस ऊपर छत दिखती है, आसपास की दीवारें दिखती हैं, कबर्ड दिखती थी मुझे वहाँ पे, बस कबर्ड दिखती थी, पंखा दिखता था, एसी दिखता था, बस और कुछ नहीं मुझे दिखता था रूम में। तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे। सो इस बार आई एम गोइंग टू कीप माई सेल्फ बिज़ी, तो इसीलिए मैं यू माइट बी लाइक कि ब्रेक क्यों नहीं ले रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेक लेते हैं। आई नो, बट आई डोंट वांट टू टेक ब्रेक, बिकॉज आई लव वर्किंग, आई लव कीपिंग माई सेल्फ बिज़ी, तो इसलिए मैं कंटिन्यू रखूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ब्रेक। हाँ, आई कैन स्लो डाउन अ लिटिल बिट, कि जैसे हफ्ते में या ऑल्टरनेट डेज पे वीडियो जाती है उसकी जगह हफ्ते में 2 ही वीडियो जाएं या 3 ही वीडियो जाएं, ऑल्टरनेट डे पे ना करूँ मैं। जहाँ 25 वीडियो महीने की जाती हैं वहाँ पे 15 ही मैं डालूँ, बट ब्रेक मैं नहीं लूँगी। सो अभी तक का तो यही प्लान है, बाकी लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। तो अभी मम्मी गई हैं सब्जी लाने मंडी से, मैंने कहा आप खुद ही चले जाओ ड्राइवर के साथ और ले आओ जो भी आपको ठीक लग रहा है। अभी बस कुछ एक वीडियोस हैं जो मैं बस रैप अप कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने जो वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं वो सारे मैंने यहाँ डाल दिए हैं, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है अपना प्रेगनेंसी रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो। प्रोबेबली अभी तक आपने देखना शुरू कर भी दिया होगा, तो अभी काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो मैंने एडवांस में शूट करके रख लिए हैं, ठीक है, जो बनाने हैं, एंड देन आई एम सॉर्टेड। फिर मैं आराम से रिलैक्स होकर अपना 1 मंथ आराम से मैं रेस्ट करके निकाल सकती हूँ विदाउट एनी टेंशन कि अब ये करना रह गया, वो करना रह गया। हाँ, अभी कुछ एक थंबनेल्स बच गए हैं बनाने को, वो बनाने हैं ऑल्सो, बस फिर पोस्ट ही करना होगा, वो मैं कर लूँगी, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए यही है, एंड आई एम गोना सी यू लेटर। फाइनली पंडित जी से मिल लिए हैं, प्रसाद ले लिया है। हेलो एवरीवन, सो टुडे इज़ 22 ऑफ सितंबर, और मंदिर से उस दिन आने के बाद देन 1-2 दिन के बाद आई वेंट टू अ सलोन, बिकॉज़ मुझे हेड मसाज, फुट मसाज और हेयर कट लेना था। सो हेयर कट भी मैंने ले लिया है, पर एज सच बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने हल्का हल्का ट्रिम कराया है, बिकॉज़ ऑलरेडी 3 मंथ्स हो चुके थे, तो बहुत हल्का हल्का सा किया है, बिकॉज़ उसके बाद मुझे पता है टाइम नहीं मिल पाएगा कुछ टाइम के लिए। सो वो कराया है, और
अभी क्या है कि डॉक्टर वॉज नॉट देयर, शी इज़ नॉट वेल। तो मैंने 19 को कॉल किया था, तो दे सेड कि वो 3-4 दिन के बाद आएंगी। आज मैंने जब दोबारा कॉल किया तो दे सेड कि वो बीमार हो गई हैं और अभी 10 दिन लगेंगे उनको। सो आई डोंट नो, ऑल ऑफ सडन जब बिल्कुल एंड में आ गई ये चीज़ें तब ये सब गड़बड़ हो रही है। सो जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। वैसे वहाँ पे एक और डॉक्टर है, वो 2 हैं वहाँ पे, लाइक एक उनकी बहू है और वो सास हैं, बट शी इज़ मोर एक्सपीरियंस, तो मैं उनको दिखा रही थी। तो दूसरी भी हैं बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हर, बट लेट्स सी। अब हमें एक बार तो जाना ही पड़ेगा। तो पहले सोचा था कि आज जाएं, पर अभी आज इसलिए नहीं गए बिकॉज़ आज फ्राइडे है और कल अमायरा का स्कूल है, क्योंकि कल उसका एनुअल डे का प्रैक्टिस होने वाला है। तो फिर जाएंगे तो क्योंकि उसको भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो 4 to 5 ईयर्स के बीच में जो वैक्सीनेशन होनी होती है वो होगी, तो उसको भी लेके जाना पड़ेगा साथ में ही, क्योंकि इसकी डॉक्टर भी वहीं पे है। सो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड कि अब हम कल चलते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि ऑल्सो एक चीज़ थी जो नई ऑर्डर करी थी मैंने, फिर फाइनली आई थॉट कि चलो कर ही देते हैं, विच वॉज बेबी बेड और कॉट। तो वो फाइनली मैंने ऑर्डर कर दिया था और वो अभी डिलीवर हुआ है और अभी बस उसको असेंबल कर लेते हैं, देन वी विल बी सॉर्टेड। जब सब चीज़ें हमारी अरेंज हो चुकी हैं एंड अमायरा भी शो के उठ गया है। जी हाय। तो अभी बस ड्राइवर भैया आ गए हैं, तो अभी उनके साथ मिलके असेंबली कर देते हैं और यहीं पे सेट करूँगी मैं, बिकॉज़ यहाँ पे हमने काफ़ी स्पेस बढ़ा दी है। बेड को हमने थोड़ा इधर को करके शिफ्ट करके अब यहाँ पे आराम से कॉट आ जाएगा। तो इधर चेस्ट ऑफ ड्रॉर हो गया और यहाँ पे कॉट आ जाएगा। तो ये है कि आराम से उसको हम बेड के साथ अटैच कर सकते हैं, देन आराम से फिर मैं फीड करा सकती हूँ इस तरफ, एंड देन हमारा इधर और उसके पापा उधर सो जाएंगे। देन वी विल बी सॉर्टेड। सो लेट्स सी कॉट की असेंबली कैसे करनी है। काफ़ी बड़ा है ना। क्या कह रहे हो? देखना कैसे चलना है। कैसे जुड़ रहे, तो आओ ना, आ जाओ। फिर तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे। क्वालिटी तो ठीक ही लग रही है, सॉफ्ट है, फाइन वुड है क्या? सो फाइनली असेंबली हो गई है। बस ये थोड़ा सा ये लगना रह गया, मॉस्किटो नेट एक्चुअली उल्टा लग गया है, तो ये उधर करना पड़ेगा। तो अभी आराम से ये मेरे इधर बेड से ऐसे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से वी कैन ओपन दिस एंड यहाँ पे फिर ये अटैच हो जाएगा बेड से। सो या all set. Hey everyone, so today is 26th of September और कल हम गए थे अल्ट्रासाउंड के लिए, जो लास्ट 9th मंथ का अल्ट्रासाउंड होता है उसके लिए कलर डॉपलर था, तो वो हमने कल करवा लिया और उसमें पता चला है कि जो बेबी का साइज़ है और जो वेट है वो एक्स्ट्रा है, लाइक ज़्यादा है, 2-3 हफ्ते ज़्यादा उसमें शो कर रहा है। तो फिर उन्होंने हमें बोला था कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लो। तो बस अभी मैं वापस आई हूँ डॉक्टर को दिखा के, एंड शी सेड कि अकॉर्डिंग टू जो हमारी एस्टिमेटेड जो डिलीवरी डेट बनती है उसके हिसाब से 37 वीक्स कंप्लीट होंगे 2nd या 3rd ऑफ अक्टूबर को। तो 2nd या 3rd को ही विल ऑपरेट, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो वी कांट टेक रिस्क, और अभी मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो गया नीचे। सो दैट्स वाई शी सेड कि 2nd या 3rd को कर लेते हैं। अब देखते हैं 2nd को कराना है कि 3rd को कराना है। सो अभी हॉस्पिटल बैग फाइनल वाला पैक करते हैं। कॉट हमने जोड़ दिया है, फ़िलहाल यहाँ रखा है बिकॉज़ अंदर रूम में जगह नहीं है। बस ये गिव अवे वाले प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, इनको पैक करूँगी, इनको भेजूँगी, एंड देन कुछ एक वीडियोज़ हैं, 2-3 वीडियोज़ हैं जो बची हुई हैं, वो शूट करके एडिट करके देन फाइनल बैग पैक करके 2nd को या 3rd को फाइनली हम
वी गोना वेलकम आवर बेबी। आज हमें शाम को जाना है, इनके कलीग के बेबी का बर्थडे है उस पर, तो वहाँ जाएंगे। कल फिर मैं शूट कर लूँगी एंड फर्स्ट को फिर अमायरा का स्कूल का एनुअल डे फंक्शन है एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे फिर विल गो फॉर द ऑपरेशन। सो यहाँ अभी के लिए यही अपडेट है। एक बार में उठ जाए इतना मजा। Everyone, so today is the 30th of September and मैं अभी आ गई हूँ फाइनल अपनी डॉक्टर की विज़िट पे, बिकॉज़ 3 दिन पहले हम आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक बार 30th को दिखा लेना और उसके बाद फिर हम टाइम और डेट फाइनल कर लेंगे कब ऑपरेशन करना है। सो हमने डिसाइड किया कि 2nd को ही करा लेते हैं, बिकॉज़ छुट्टी भी रहती है एंड मंडे भी है, तो ठीक है। सो अभी विज़िट के लिए जाएंगे, मैं वेट कर रही हूँ। ये भी गए हैं नंबर लेने, तो भी जैसे ही डॉक्टर बुलाएंगी फिर मैं निकल जाऊंगी, बिकॉज़ अंदर मेरे से बैठा नहीं जाता, तो गाड़ी में मुझे कंफर्टेबल लगता है, बिकॉज़ इस टाइम पे बैठना बहुत मुश्किल है। सो कल अमायरा का फंक्शन है शाम को, तो वैसे तो उसकी परफॉर्मेंस के बाद ही मैं उसको ले आऊँगी, क्योंकि हमें फिर ऑफकोर्स तैयारी भी करनी होगी, बट मोस्ट ऑफ द पैकिंग एंड एवरीथिंग हम आज ही कर लेंगे, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा हमें ज़्यादा। और अभी बस दिखा के और एक बार रूम में देख लूँगी कौन सा वाला हमें फ़ाइनल करना है, बिकॉज़ इन्होंने 2 कैटेगरीज बताई थी रूम्स की। एक थी सिंगल अटेंडी जिसमें रह सकता है और एक थी जिसमें 2 अटेंडीज़ रह सकते हैं। तो लेट्स सी कि कौन सा वाला रूम ठीक लगता है मेरे को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस दिन डायरेक्टली हम आएँ और फिर ये बोलें कि नहीं ये रूम अवेलेबल नहीं है, वो रूम अवेलेबल नहीं है, आपको यही लेना है ये वो। बिकॉज़ जब पैसे में अगर कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं कर रहे हैं तो हम फिर रूम में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें, राइट? तो वो भी हमारी चॉइस का ही होना चाहिए, बिकॉज़ इतना महंगा अगर ये 4 दिन का स्टे हमें दे रहे हैं, इतना तो लाइक 5 स्टार होटल में नहीं होता जितना महंगा ये कर रहे हैं। तो लेट्स सी कौन सा वाला रूम फाइनल होता है। अभी मैं रूम फाइनल करके ही जाऊंगी एंड अभी हमारा घर पे ही है मम्मी के साथ, तो उसकी 12:30 बस आएगी क्योंकि उसको रिहर्सल्स के लिए जाना है, और कल भी वो शाम को 6 बजे वापस आई थी। तो बस फटाफट से यहाँ से करके एंड देन वापस घर निकलते हैं एंड फिर फाइनल बैग पैक करते हैं। यस पल्लव, मैं जा रहा हूँ। मैं तो अपना भी नहीं देखता हूँ। उम्मीद है 7 नंबर ठीक है क्या? ये 2 अटेंडी वाला है। अच्छा, एक इधर सोएगा। अच्छा, बाथरूम भी ठीक है। क्या कह रहे? रूम नंबर 8। ये सेम है उतना ही। हाँ, तो उतना ही चुनो जितना। छोटा है। सो हम बैक होम, अमायरा स्कूल चली गई है और रूम नंबर 7 हमने फ़ाइनल कर दिया है 2 अटेंडीज़ वाला, और अभी उसकी बुकिंग भी कर दी है, बिकॉज़ वो कह रहे थे कि अगर आपको बुक करना है तो कर लो, बिकॉज़ फिर हम उस रूम को किसी और को नहीं देंगे। तो जो दूसरा वाला था सिंगल अटेंडी वाला, बहुत छोटा था, और आई थिंक ये वही था जिसमें अमायरा जब बीमार हुई थी फेब में, तो उसमें हमने रोका था, तो वो बहुत छोटा था, तो बहुत कंजस्टेड हो जाना था। सो दैट्स व्हाई वी थॉट कि चलो ठीक है, 10,000 का डिफरेंस है दोनों रूम्स में, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 अटेंडीज़ वाला ही ठीक है। तो बस अभी लंच करूँगी। मालिश वाली को मैंने बुलाया है, होपफुली वो आ जाए, वरना फिर मुझे फिर दोबारा सैलून जाना पड़ेगा, बिकॉज़ आई वांट कि एक बार मुझे हेड मसाज, फुट मसाज मिल जाए। पर उसमें क्या होता है ना कि पूरी बॉडी कवर नहीं होती, जैसे थाइज़ वाला एरिया हो गया या लोअर बैक और बैक वाला एरिया हो गया, वो फिर वहाँ सैलून्स में नहीं हो पाता है। तो घर पे मालिश वाली आ जाएगी तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। सो आई होप कि वो आएगी आज 3 बजे। सो जस्ट वेटिंग फॉर दैट एंड बस अभी लंच करके देन मालिश करा के फिर शाम को फाइनल सब कुछ चीज़ें पैक करके फिर ही हम सोएंगे। सो गिव अवे वाले पार्सल मैंने सारे पैक कर दिए हैं, बस अभी ये भेजूँगी। यहाँ रख दिए हमने, तो अभी ये आज कुरियर हो जाएंगे। ले जाओ भैया इनको। हाँ,
इन पे पर्चियाँ लगा दी हैं, वो ना ध्यान से देख के डालें। जिस डन विद मालिश और पिज़्ज़ा खा लिया है पेट भर भर के। अब आई गहरी वाली नींद, अब सोते हैं, बाकी काम करते हैं कल। सो फाइनली वी आर बैक। अमायरा का स्कूल फंक्शन भी हो गया और बैग भी पैक हो चुका है। वी आर ऑलमोस्ट सेट। बस अभी सोते हैं और सुबह फिर निकलना है हमें 9:30 बजे, क्योंकि 10 बजे डॉक्टर ने बुलाया है। तो या टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ द प्रेगनेंसी और कल सुबह ऑपरेशन हो जाएगा। अभी एक्चुअली दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं अभी इसको एक दिन और होल्ड कर पाऊँ। एंड इट्स सी कॉन्ट्रैक्शन आ रही है एंड शेप देखो कैसी बन गई है। सो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मेरे पूरा लोअर बैक बहुत गंदे से पेन कर रहा है। आई एम नॉट एबल टू स्टैंड। सोया नहीं जा रहा 3 दिन से मेरे से। तो अभी बस कल फाइनली वी आर गोना वेलकम आवर बेबी। सो अभी इस ब्लॉग को बंद करते हैं, 10 बज गए हैं, अभी सोते हैं। बिकॉज़ सुबह से ही मैं इसको तैयार कराने और स्कूल भेजने और अभी फंक्शन अटेंड करके आए हैं, तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। सुबह से अभी सोते हैं और अब ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू कल से। गुड नाइट।